चलो, what are we going to start today is we understood what a concave mirror is, we understood what is a convex mirror, we understood how is the ray diagram formed. Now what are we going to do is the numerical. अब numerical के लिए आपको वापस से 2 plus 2 आता है, क्या होता है 4. ठीक है, देखते हैं. 2 minus 2 0. 2 minus 2 0 या 1. अच्छा है, ठीक है. 4 minus 2 2. 2 minus 4 -2. -2. ठीक है, तो तुम्हें आता है ऐड सब्ट्रैक्ट आता है. तुम्हें ये आता है फ्रैक्शन क्या होता है. 1/2 plus 1/4 2/6 नहीं होता. फ्रैक्शन इस तरीके से ऐड नहीं होता. ये क्लियर है. बिकॉज अगर ये सब चीजें तुम्हें पता है तो तुम आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो. अब करना क्या है, तो तुम मुझे बात बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें आता है. अब तुम बोलोगे सर अभी अभी हम नेक्स्ट चैप्टर ही वो स्टार्ट करने वाले हैं, हमें कहां से आएगा. अच्छा, बेसिक लेफ्ट एंड राइट समझता है. हाँ ठीक है, देखते. अगर मैं तुम्हें बोलूं बेसिक लेफ्ट एंड राइट, तो क्या लगता है मेरे हिसाब से मत जाना, तुम्हारे हिसाब से बताओ क्या है लेफ्ट. ये लेफ्ट है. तुम्हारे हिसाब से पूछ रहा हूं मैं. अरे भाई लेफ्ट और राइट है ना, तो बोलो ये लेफ्ट है और ये क्या है राइट. आज के बाद जब भी कोई चीज लेफ्ट में रखी जाएगी, आई रिपीट, आज के बाद जब भी कोई चीज लेफ्ट में रखी जाएगी, उसका जो डिस्टेंस होगा, रिपीट, उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा लिया जाएगा नेगेटिव. क्या लिया जाएगा नेगेटिव. अब तुम बोलोगे नहीं समझा, लेकिन जब मैं तुम्हें यहां से पूछूं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा. मान लो ये ओरिजिन है तुम्हारा, और ओरिजिन के जब भी मैं कोई चीज लेफ्ट में रखूंगा, रखने का मतलब क्या, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं या ना. तो ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा -3. इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू कम हो रही है. अरे यार मैथ्स मत घुसेड़ो यहाँ पे. इसका मतलब ये है कि तुम किस डायरेक्शन में हो. लेफ्ट, फिजिक्स में हम जनरली यही अपन ने डिस्कस भी किया था मोशन इन 1D में भी, कि लेफ्ट का मतलब ये नहीं वैल्यू कम हो रही है. लेफ्ट का मतलब सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है. ये करेक्ट. अब अगर मैं बताऊं 0 के, या मैं बोलूं ओरिजिन के इस साइड हो गए, तो क्या लिखूंगा 1 2 3 एंड 4. ये क्लियर हुआ. वापस रिपीट करते हैं, जब भी कोई चीज ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे रखी होगी, रखने का मतलब क्या, डिस्टेंस, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, 9s. वेरी नाइस. और अगर कोई चीज राइट में रखी जाएगी तो हम क्या मान कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूं, इमेजिन करो, चलो ठीक है, मैं यहां पर हूं ओरिजिन पे, बिल्कुल सेंटर में. तुम मुझे बताना कि मेरा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. अरे क्यों ऑब्जेक्ट बोला, मैं ऑब्जेक्ट हुआ ना यार. मिरर के सामने कौन खड़ा रहेगा, मैं खड़ा रहूंगा ना, तो मैं कौन हुआ, ऑब्जेक्ट. तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव लू या पॉजिटिव लू. नेगेटिव. बिल्कुल सही, क्योंकि तुमने देखा मैंने कहां पे मूव किया, खुद को लेफ्ट में. क्या कॉमन सेंस लगाओ, जितने भी रे डायग्राम हमने बनाए, कॉमन सेंस, जितने भी रे डायग्राम हमने बनाए, एक भी रे डायग्राम में क्या तुमने ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में रखा था या राइट में रखा था, लेफ्ट में रखा था. इससे यही प्रूव होता है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहां से, घर से या मिरर से, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, लेफ्ट साइड या फिर नेगेटिव. ये क्लियर हुआ. ये एक्सेप्टेंस आया थी, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, मेरे हिसाब से लिखूंगा तो और जल्दी समझेगा. ये क्लियर हुआ. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी क्या बन सकती है, इमेज. इमेज बन सकती है, दो टाइप की इमेज बन सकती है. या तो इमेज क्या बनेगी, वेरी नाइस, या तो इमेज क्या बनेगी, जितने भी रे डायग्राम तुमने बनाए, उन सभी रे डायग्राम में तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रियल इमेज थी वो मिरर के, सोचो रे डायग्राम सोचोगे तो आएगा, जितने भी रे डायग्राम से उसमें मिरर इमेज जो थी तुम्हारी रियल वाली, रियल इमेज जो इन्वर्टेड बनती थी, वो मिरर के वापस से लेफ्ट में बन रही थी या राइट में, लेफ्ट में. बिल्कुल सही. अगर तुम्हें याद आ रहा होगा, अभी अपन रे डायग्राम वापस से रिवाइज भी कर लेंगे. वेरी नाइस. तो क्या मैं बोल सकता हूं, इमेज अगर लेफ्ट में बनी है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है. एक सेकेंड, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बना है, याद आया, बिहाइंड द मिरर सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनती थी, वर्चुअल एंड अपराइट. तो वो इमेज जो है वो कहां बनी होगी, बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब पॉजिटिव. समझ में आ गया. ये जो तुम मैंने इंट्रोडक्शन दिया टॉपिक का, इसी को हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ अ मिरर. क्या बोलते हैं हम इसे, साइन कन्वेंशन ऑफ अ मिरर. कि भाई मिरर के आसपास जब तुम चीजें रखोगे तो तुम्हें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे तुम रखते हो मैथ्स में जनरली साइन का ध्यान. हाँ रखते हो ना. ठीक है, देखते हो कितना रखते हो साइन का ध्यान अभी. तो अगर चीजें मिरर के लेफ्ट में, या मैं बोलूं इन फ्रंट ऑफ मिरर रखी जाएगी तो वो क्या होगा, नेगेटिव. अगर मिरर के बिहाइंड होगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव. ये हो गया डिस्टेंस का लेना देना. अब मुझे एक बात बताओ कि जो हाइट होती है तुम्हारी, हो सकती है हाइट, मैंने इससे तुम्हारी हाइट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहा हूं. मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि जो हाइट है वो एक्स एक्सिस में नापी जाती है या वाई एक्सिस में. जहां तक मुझे मालूम है वाई एक्सिस में नापी जाती है. ऐसा कभी किसी को देखा है तुमने कि हाइट नापने बोला, लेट जाओ हाइट नापने, है ना, लास्ट थोड़ी हो. ठीक,
हाइट नापोगे तो कैसे नापोगे? वाई एक्सिस में नापोगे, एक्स एक्सिस में नापोगे? तो अब इमेज चाहे लेफ्ट में रखा हो, इमेज चाहे राइट में रखा हो, तेल लगाने गया। अगर मुझे हाइट नापना है तो अब लेफ्ट राइट से लेना देना नहीं है, ऊपर या फिर नीचे से लेना देना है। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो उसकी जो हाइट आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। अब तुम बोलोगे क्यों? अरे भाई वाई एक्सिस के अंदर तुम कोई चीज नीचे की तरफ नापते हो तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और वाई एक्सिस में अगर कोई चीज तुम ऊपर की तरफ नापते हो तो पॉजिटिव आएगा। तो कितनों को समझ में आ रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का मतलब ये होता है कि वो वाई एक्सिस में नीचे है, मतलब नेगेटिव। अब ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लेफ्ट में हो, राइट में हो, लेफ्ट राइट से फर्क नहीं। हाइट को कैसे फर्क पड़ता है? वाई एक्सिस। अब समझ में आया? ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, मैं अब तो बोल रहा हूं ना तुम्हें, आई कैन बेट एनीथिंग हियर। इतना बोलने के बाद भी तुम मिस्टेक करोगे, और अच्छा है यहीं पे करना मिस्टेक साथ में, तो ही तुम्हें रियलाइज होगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज होता है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अगर इमेज वर्चुअल एंड अपराइट है, पॉजिटिव, हाइट की बात चल रही है। अब हाइट का कोई लेना देना नहीं है किससे? लेफ्ट और राइट से। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, इसको बेसिक हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं। अब थोड़ा यहां से देखो, सब समझेगा बेटा। अब बेसिक साइन कन्वेंशन के लिए हमें कुछ चीजें रटनी है यहीं पे, जो कि तुम देखोगे बहुत ज्यादा एग्जाम में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन। तो मैं तुम्हें एग्जाम में 3 तरीकों से पूछ सकता हूं ऑब्जेक्ट के बारे में। या तो मैं बोलूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर चीज का लेना देना एक्स एक्सिस से है, इसका मतलब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। इससे यू से। ये क्लियर हो गया? तो आज के बाद ना ये तो पढ़ा दिया आपने, आप उल्टा पढ़ाओ। आज के बाद यू देखोगे तो किसकी बात हो रही है? या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना, हर एक का मतलब क्या होता है? यू। तो इसका तो तुम खुद बता सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट की बात होगी तो उसकी किसकी बात होगी? इमेज। इमेज का क्या? डिस्टेंस, या फिर इमेज का पोजीशन, या फिर इमेज का लोकेशन। तो क्या लगता है क्या होगा? V। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये U और V इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो घाई घाई में ये नहीं बोलना कि सर U आया मतलब इनिशियल वेलोसिटी, V आया मतलब फाइनल वेलोसिटी। इमेज भाग रही है क्या? ऑब्जेक्ट भाग रहा है मिरर के सामने? नहीं। ये U और V का मतलब अलग है। U का मतलब क्या है? देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके बाद भी देखेंगे मेरे को ऐसा जैसे कि नहीं समझा कुछ। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या है? इमेज या फिर इमेज पोजीशन, जो भी है वही समझ। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब जैसा तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, हम वैसे ही जाएंगे। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं ऑब्जेक्ट का हाइट, या मैं ऑब्जेक्ट का हाइट बोल दूं, या फिर मैं क्या बोल दूं? ऑब्जेक्ट का लेंथ, या फिर मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट का साइज। इन तीनों का मतलब एक ही है, हाइट की बात हो रही है। ये क्लियर हुआ? ठीक। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे O से। किससे? बाकी रेफरेंस बुक में उसको HO या फिर H1 से रिप्रेजेंट किया गया। हमें जैसा बोला हम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन नहीं जाना चाहिए। चलो बताओ इसका क्या लगता है, क्या आएगा? इमेज। इमेज का क्या? हाइट, या फिर इमेज का क्या? लेंथ। सबका मतलब एक ही होगा हाँ इसका। और लेंथ का बाद क्या? साइज। क्या होगा? I। ऑब्जेक्ट का हाइट O, तो इमेज का हाइट I। ठीक है, यहाँ पे सबका ध्यान, एवरीवन। नेक्स्ट, ये कौन है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल f। F। ये क्लियर हो गया? बस इसमें ज्यादा और कुछ मगजमारी है नहीं। कुछ मिस किया क्या मैंने? नहीं। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। अब साइन कन्वेंशन तो हमें फटाफट समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये अब मैंने कॉन्केव मिरर लिया, ठीक? बताओ कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। चलो ठीक है। अब थोड़ा रियलिस्टिक रखेंगे चीजों को। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, ठीक। थोड़ा बहुत ये भी बना लेते हैं। अब थोड़ा रे डायग्राम भी रिवाइज करो तुम लोग। बताओ क्या लगता है? ऑब्जेक्ट को कहां रखा है मैंने? बिटवीन C एंड F। देख के समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन C एंड F। और ये भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो इमेज होगी वो बियॉन्ड C बनेगी। ये फोर्थ केस है, याद करो। इंफिनिटी, बियॉन्ड C, एट C, बिटवीन C एंड F। इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड C। अगर तुम ये सब रे डायग्राम बना भी लो तो ये इमेज कहीं पर यहां बनेगी। मैं इमेज को ब्लू से बना रहा हूं तो तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा। ये देखो, मुझे एक बात बताओ। अब चलो साइन कन्वेंशन लिखते हैं। कुछ रैंडम वैल्यूज लेता हूं मैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेट्स से ये वैल्यू मैंने 20 ले ली, और लेट्स अज्यूम ये वैल्यू मैंने 40 ले ली। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं, कॉमन सेंस, चलो आराम से, ये क्या है? तुम्हारा ओरिजिन है 0। कौन मुझे बता सकता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू क्या है? और डू ऑल द मिस्टेक्स यू वांट टू डू। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू क्या है? सब बोर्ड पे, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे, यहां देखो, यहां आंसर।
एक साथ चाहिए मेरे को, आंसर अपने साथ रखो और उसके बाद बोलो। मैंने तुम्हें पूछा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, तुम यहां से हेल्प लो, यहां से हेल्प लो और बोलो, लेकिन कुछ तो वैल्यू बोलना है। मुझे तो 2 ही वैल्यू दिख रही है, तो उसमें से कोई आंसर होगा। इतना सिंपल रखा करो, कोशिश करो। चलो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू क्या है? श्योर है? क्या है? -20। समझ में आया? 20 पे क्यों ना बोला? अब सबको थोड़ा अरे भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, कहां रखा गया ऑब्जेक्ट? इतना सिंपल है। मैं तुम्हें क्या बोला था, चीजें सिंपल है तो डायग्राम देखो। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया भाई? 20 पे। अब उसने -20 क्यों बोला? क्या साइन कन्वेंशन से ही समझा? साइन कन्वेंशन क्या बोल रहा है कि अगर कोई चीज तुम लेफ्ट में रख रहे हो ओरिजिन के, तो उसमें क्या लगाना जरूरी है? माइनस। यहीं पे तो डिफरेंस क्रिएट होगा हर एक के पेपर में। जितना सिंपल है ये, उतना कॉम्प्लिकेट तुम तुम्हारी मर्जी से करोगे, तुम्हारे लैक ऑफ अवेयरनेस से। टॉपिक इतना सिंपल है, ये क्लियर हुआ? व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? 20 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? -20। वेरी नाइस। तो सबको समझ में आया ऑब्जेक्ट कितना है? -20। कौन बता सकता है? अब कम ऑन, एक साथ जवाब चाहिए मुझे यहाँ पे। व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस? -40। क्लियर हो गया? क्यों -40? बिकॉज इमेज भी कहां है? लेफ्ट में। वापस से हाइट का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सही जा रहे हो, ये क्लियर हुआ? अब थोड़ा बहुत हाइट्स की बात करते हैं, ये क्लियर हो गया जहां तक मुझे समझ में आ रहा है? चलो मैंने ऑलरेडी तुम्हें इनफ हिंट दे दी है, ठीक है? लिख दिया। इमेज का हाइट बताओ। 10। देखा? -30। इमेज का हाइट पूछा मैं ऑब्जेक्ट का बोल रही मैं इमेज का हाइट पूछा। मैंने नहीं सुना। मैंने नहीं सुना। इमेज का हाइट क्या है? बात करते हो, इमेज कहाँ है? हाइट है ना ये। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। इमेज का हाइट क्या आएगा? -30। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या आएगा? 10। ऑब्जेक्ट हाइट। देखा, मैं बोला था ना तुम लोग को, जितना तुम लोग इजीली बोल रहे हो ना, तुम ही खुद के दुश्मन बनोगे बाद में। ये क्लियर हुआ? आप उल्टा पूछे सर। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पर, सो दिस इज O राइट, सो O इज ऑब्जेक्ट हाइट कितना आएगा? 10। दिस इज I कितना आएगा? -30। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। ये क्लियर हुआ? चलो एक आध केस पक्का समझाना है आता? ये खाली तुम्हें थोड़ा बहुत वार्म अप किया है इन चीजों को लेकर। अब एक और केस लेते, देखते तुम्हें उसमें कितना समझ में आ रहा है। एवरीबॉडी अब ये वाला तो सर हमारे हाथ का केस है, ये सबको मालूम है कौन सा केस का बात चल रहा है। कॉनकेव का कौन सा केस है ये? 6। लास्ट वाला केस, 6, 7 था, जो भी बोलना है आप लास्ट वाला केस मान के चलो इसको, ठीक है? अब अगेन आई विल पुट अप सब वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है? गो, लेट्स गो अहेड। व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस? -30। इमेज डिस्टेंस। 30। अगर मैं इमेज डिस्टेंस बोल रहा था, पहले तो इमेज ढूंढ लो तुम ढंग से। हाँ। ढूंढा? हाँ। डिस्टेंस बोला तो एक्स एक्सिस पे नजर रखो, बात खत्म। हाँ। इमेज डिस्टेंस क्या है? 30। पॉजिटिव 30 है, क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है, यही तो तुम्हें सिखाना है ना बेटा, और क्या है सिखाना है बताओ। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10। इंप्रूवमेंट देखा चौथे में? वेरी नाइस। -10 क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट दिखा। ऑब्जेक्ट को कहां देखेंगे? एक्स एक्सिस पे देखेंगे, वाई एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है। अब इमेज हाइट 15। इमेज हाइट 50। इमेज हाइट 50। 15। वेरी नाइस, सही जा रहे हो अभी। ऑब्जेक्ट हाइट 5। अब नोटिस किया तुमने, हाइट में क्या किया तुमने? सिर्फ वाई एक्सिस पे देखा। एग्जैक्टली क्यों पॉजिटिव? इसी भाई दिख रहा है ना, सीधा खड़ा है ऑब्जेक्ट और इमेज। और अगर उल्टा होता तो इमेज माइनस में होता। और अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये क्लियर है ना सबको? श्योर है? तुमने क्या एक पैटर्न नोटिस किया कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहां रखा गया है? लेफ्ट में। वो लड़ेगा नहीं, वो कभी भी मूव करेगा यहां से वहां नहीं। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है? लेफ्ट में ही है, ये क्लियर है? अच्छा ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या है? पॉजिटिव। वो इमेज है जो बार बार अपने आप को क्या कर रहा है? चेंज। इमेज पिछली बार यहां था तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव लिखा था, इमेज का हाइट उल्टा था तो उसके हाइट को भी तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पे करेक्ट नहीं किया क्या? आई और ओ है ना बेटा? हाँ। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई थी, ठीक है? अब नोटिस करो, यहां तक आई होप यहाँ क्लियर है। अब अगर मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगा तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर।
ये आ रहा है ये वाला सेक्शन? यस। ठीक है, अब सबका यहां पे ध्यान, देखते हैं कितनों को ये समझा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, थोड़ा नीचे लिखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यू। थैंक यू बेटा। बाकी लोग यू। बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यू। कैन आई से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव? ये बताओ कितनों को समझा? यस। कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाएगा? Left लेफ्ट में। में। ठीक है, अब नोटिस करो, ये दो पने करता है इमेज डिस्टेंस v कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस की बात चल रही है, डिस्टेंस मतलब हाइट का लेना देना नहीं है। तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, इसका मतलब अगर नेगेटिव है तो इमेज कहां बनी है? लेफ्ट पे, तो हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ The मिरर। mirror। बहुत सही जा रहे हो। और बताओ अगर इमेज पॉजिटिव है, बिहाइंड द मिरर है, तो क्या इनसाइड नहीं आएगा बेटा, वो वर्ड आएगा बिहाइंड द मिरर। क्लियर हुआ? ये क्लियर सबको? ठीक है सर। अब बताओ नेक्स्ट, ओ कौन है? ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट को हम बोलते हैं ओ, और ऑब्जेक्ट हाइट क्या मैं बोल सकता हूं? ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। ये बताओ कितनों को समझाइए? हम थोड़ी ना उल्टा खड़े रहेंगे। कभी बोला मम्मी को, मम्मी उल्टा खड़ा कर दो मेरे को, मिरर में देखना मुझे नहीं ना, सीधा ही खड़े रहोगे। तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन अब बताओ इमेज का हाइट दोगला है, वापस से क्या आएगा? इमेज हाइट आई जो है वो दो हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अगर इमेज का हाइट नेगेटिव है इसका मतलब रियल एंड इनवर्टेड। वेरी नाइस। और अगर इमेज का हाइट पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल एंड अपराइट। आई होप ये क्लियर हुआ। यू कैन सेंस ऑल द कॉन्फिडेंस इन यू, जैसे जैसे तुमने और एग्जांपल्स किए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको पहले मैं लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। फोकल लेंथ, यस एफ बोलेंगे उससे। नेगेटिव फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर का, पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर का। मैं एक हिंट दे दूं तुम्हें, हिंट ये है रियल फोकस एंड वर्चुअल फोकस। लगाओ दिमाग, ये मैंने लिख दिया। रियल फोकस किसका होता है? कॉनकेव का। और याद है रियल फोकस कहां बनेगा? मिरर के लेफ्ट साइड पे। इसीलिए देखो उसका फोकल लेंथ भी क्या हो गया? नेगेटिव। आई होप ये समझा। ये देखो, जिन्हें नहीं क्लियर हुआ, ये देखो, ये पी है, ये एफ है, ये क्या है? फोकल लेंथ है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कहां आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर कॉन्वेक्स बनाता तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कहां आता? राइट में आता। अब समझा सबको? तो फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब कॉनकेव, फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब कॉन्वेक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब लास्ट बट नॉट, यहां पे दिख रहा है ना? हाँ। ठीक है, एक चीज है जो कि तुम्हें पूछेगा 1 मार्क के लिए, रिलेशन। ना 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 बेटा, रुक जाओ। ज्यादा उत्साही हुए तुम। ये तो तुम्हें मतलब का टॉपिक छेड़ दिया। क्या? रुको। इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तुमसे पूछेंगे क्या? रिलेशनशिप बिटवीन यू, नॉट यू, दिस यू, वी एंड एफ। यू कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ कौन है? फोकल लेंथ। एफ कौन है? फोकल लेंथ। यू कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी कौन है? तो किसके रिलेशनशिप पूछने वाला है? यू, वी और एफ। यू कौन? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी कौन? इमेज डिस्टेंस। एफ कौन? फोकल लेंथ। इन तीन के बीच का जो रिश्ता है वो कुछ इस तरीके से हम स्टडी करेंगे, जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? अगर तुम्हें पता भी हो तो तुम इस तरीके से याद रख सकते हो इसे। विवाद नहीं। एक विराट, एक उर्वशी को लेके फरार। ठीक है, अब तुम बोल, उर्वशी कौन? वही कौन? वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था यार। उर्वशी कौन? रोटेला। हाँ ठीक है, अब तुम बोलोगे विराट का क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं बेटा, ऋषभ पंत का लेना देना है। हाँ मालूम है मुझे। ठीक है ना, बाहर चल रही है सब। ठीक है,
एक विराट एक उर्वशी को लेके फरार फरार हुआ, इसीलिए प्लस है ना, ये याद रखना। माइनस नहीं आएगा बेटा, प्लस माइनस का लफड़ा करना नहीं। माइनस हो तो बेटा कैसे फरार हुआ, दोनों साथ में जाएंगे ना, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v plus 1/u हाँ बस ठीक है, नहीं तो फिर पता चला ये सब बोल दिया, कुछ मतलब का है नहीं। क्लियर हुआ सबको? We started with this 1/v plus 1/u is equals to 1/f, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और है जिसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। बिफोर मूविंग अहेड, व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैग्निफिकेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? जब हम ये बोलते हैं मैग्निफाइड होना, ठीक है, जूम अप होना। लेकिन इसके दो मतलब है। मैग्निफिकेशन जब मैं बोलूं तो इट डजंट मीन कि वो सिर्फ जूम ही हो रहा है, वो जूम आउट भी हो सकता है। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो? इफ यू रिमेंबर कॉन्वेक्स मिरर को भगा बिल्कुल, अभी कॉन्केव मिरर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन। कॉन्केव मिरर में अगर आप लोगों ने याद रखा होगा, आप लोग को हर साइज का इमेज मिल रहा था। इफ यू फर्स्ट नोटिस द डायग्राम, इमेज का साइज क्या था? हाईली डिमिनिश। फिर इमेज का साइज क्या था? स्मॉल। फिर इमेज का साइज क्या है? सेम। फिर इमेज का साइज क्या है? लार्ज। फिर क्या था? वेरी लार्ज। एंड देन वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, जो कि वर्चुअल वाला था केस। मुझे उसमें बताओ, क्या इमेज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास 3 टाइप के मैग्निफिकेशन हो सकते हैं। आई रिपीट, मेरे पास कितने टाइप के मैग्निफिकेशन हो सकते हैं? 3। मैं फॉर्मूला पढ़ाने से पहले ही तो टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा हूं, सुनो ध्यान से। पहला यहां पे लिख देते हैं, पहला मैग्निफिकेशन होगा ये, दूसरा मैग्निफिकेशन होगा ये, और तीसरा मैग्निफिकेशन होगा ये। चलो इन तीनों का मतलब समझते हैं। एम मतलब क्या? मैग्निफिकेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेटर देन 1? क्या लगता है ये ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या? ज्यादा होगा, कम होगा? इसका मतलब कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है? इमेज जो है, सॉरी, वो क्या है? मैग्नीफाइड। इमेज क्या हो गई है? बड़ी हो गई। किससे? ऑब्जेक्ट से। अरे यार, ऑब्जेक्ट जितने साइज का है उससे अगर इमेज क्या हो गई? बड़ी, तो मैं क्या बोलूंगा? इमेज क्या है? मैग्नीफाइड। यहाँ पे अपन वो सब नहीं बोलेंगे, लार्ज, वेरी लार्ज, है ना, वो सब, सिर्फ क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड। अब मुझे बताओ इसका क्या लगता है? अगर m लेस देन 1 है तो क्या लगता है? इमेज क्या हो जाएगी? लेस। क्या मतलब इसका? ऑब्जेक्ट से छोटी। इसका मतलब इमेज क्या हो जाएगी? डिमिनिश। ये क्लियर हुआ? ये समझा? मतलब समझो, अभी ये सब क्लियर होगा अभी जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ये क्लियर हुआ आपको? अभी से कॉन्टेक्स्ट समझ में आना है। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा? समझ में आ गया। और डोंट यू थिंक ये तो सर हम बता ही सकते हैं, प्लेन मिरर का केस है। प्लेन मिरर में तो देखो, याद है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है। जितने तुम हो उतने ही दिखोगे। तो ये तो पक्का एक बात क्लियर हो गई कि ये क्या है? प्लेन मिरर, ठीक है। अच्छा, ये एक और जगह यूज हो सकता है। कॉन्केव का तीसरा वाला केस याद है, चीटिंग वाला? उसमें भी यूज होगा, एट सी वाला। तो उसमें भी क्या होगा? इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम। इज दिस क्लियर? ठीक है। ओह, थैंक यू सो मच, मैंने अब रियलाइज किया। यहां पर वापस से रिपीट करते हैं। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या है? मैग्निफाइड। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो क्या है? डिमिनिश। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो क्या है? सेम साइज। पक्का समझा? ठीक है। इसी के साथ अगर तुम्हें तुम्हारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलता है, जो वैल्यू है, अभी याद है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव मिल रहा था, इमेज डिस्टेंस भी कभी कभी क्या मिल रहा था? नेगेटिव। तो अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलता है तो तुम विदाउट अ डाउट क्या बोलोगे? इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि सर कुछ नहीं समझा, अभी धीरे धीरे करके सब आएगा दिमाग में। तो बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है? वर्चुअल एंड अपराइट। सर एग्जाम्पल दो हमें। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल से ही समझेगा। मैं ये लेता हूं, डायग्राम लेता हूं। चलो सब एक साथ कंबाइन कर देंगे। क्या बोल रहा हूं वापस से? अगर नंबर ग्रेटर देन 1 तो क्या बोलोगे? अगर नंबर लेस देन 1 क्या बोलोगे? अगर नंबर इज इक्वल टू 1 क्या बोलोगे? सेम साइन। और इसमें ना तुम्हारा मैथ्स घर पे छोड़ के आना, बिकॉज़ आगे जाके तुम कंफ्यूज कर सकते हो। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1? तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है? व्हाट इज ग्रेटर देन 1? जो भी होगा वो 0 से ज्यादा होगा, या मैं बोलूं 1 से ज्यादा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय लेस देन 1? तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा नेगेटिव नंबर्स, राइट? यही आता है ना नेगेटिव नंबर्स। ये सब दिमाग यहां पे मत लगाना। नेगेटिव एंड पॉजिटिव का सिर्फ लेना देना किससे है? इससे। अभी तुमने नहीं समझा होगा, मैं तुम्हें जब ये डायग्राम बताऊंगा तो क्लियर होगा। चलो फटाफट वापस से वही वाला कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे। सबका ध्यान यहां पे। 3 केसेस बताऊंगा मैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। लेट मी टेक सिंपलर वैल्यूज सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ठीक ठीक ठीक। चलो एवरीवन,
बच्चे आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? -40 ऑब्जेक्ट पूछा, -20 करेक्ट, तो उसने क्या बोला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? -20। वेरी नाइस। इमेज डिस्टेंस क्या है? -40 ब्रिलियंट वर्क, सब लोग को इतना समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, किसी को कोई डाउट? अभी सुनो ध्यान से, आपने अब तक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं बताया, अब बताऊंगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस, ये माइनस किसका है? फॉर्मूला का। वी कौन है? इमेज डिस्टेंस। यू कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एक्सेप्ट कर लो, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? माइनस वी अपॉन यू। 15-20 मिनट तक ये टॉपिक जाएगा, उसी के बाद एक्सेप्टेंस आएगा। तो अभी मैंने कुछ भी तुम्हें कॉन्क्रीट पढ़ाया नहीं है, बस खाली मैंने नगेट्स रखे हैं, अब चीजें समझेगी। आपने एक ब्रिलियंट काम किया, आपने मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दे दिया, ठीक है? अब मैं आपसे चाह रहा हूं कि मुझे हेल्प करो सब्स्टिट्यूट करने में। तो बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? माइनस वी अपॉन यू। तो वापस बताओ क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? -v/u ठीक है, विल यू हेल्प मी इन सब्स्टिट्यूटिंग? क्या दिख रहा है ऊपर? माइनस। क्या मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा? रीजन, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी क्या लिख रहा है? माइनस। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? -40। पूरा खेल तुम्हारे हाथ में। नीचे क्या लिखोगे? -20। अगर ये माइनस से माइनस कटा तो फाइनली क्या बचा यहाँ पे भी? माइनस। ये 0 से 0, 2 1s and 2 2s। अब समझते हैं, ये भाड़ में जाओ, ये भी भाड़ में जाते हो। तुम यहां से देख के बताओ मुझे, यहां से इसको ऑब्जर्व करो, क्या लगता है ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल। कैसे पहचाना? इन्वर्टेड है। बहुत बढ़िया, सब लोग सही से काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये समझा पक्का? अब मुझे एक और चीज बताओ, तो तुमने पहला तो क्या देख के पहचाना कि भाई इमेज क्या है? रियल है। दूसरा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कंपेयर करो ऑब्जेक्ट और इमेज को, क्या लगता है इमेज बड़ा है या इमेज छोटा है? बड़ा। ये क्लियर हुआ? मतलब इमेज क्या है? मैग्नीफाइड। अब क्या हम ये वाला लॉजिक लगा के भी यही आंसर दे सकते हैं? बिकॉज हमें हमेशा ट्री डायग्राम थोड़ी दिया होगा। अब सुनो ध्यान से, आ जाओ यहाँ पे। m क्या है? -2। मैंने क्या बोला था? माइनस। अब तुम क्या बोलोगे? -2 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1। दिमाग में आ रहा है लेस देन 1, राइट? कचरे के डब्बे में डालो वो लेस देन 1। मैंने तुम्हें क्या, सुनो ना लगाई कर रुको भी। मैथ्स में क्या बोलता है? माइनस साइन क्या होता है? लेस देन 1, राइट? मत दिमाग लगाओ। मैंने तुम्हें क्या बोला था? माइनस का सिर्फ क्या बताना होता है? माइनस सिर्फ तुम्हें क्या बता रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये समझा? मैं तो ही आगे बढ़ूंगा, मैं नहीं बढ़ूंगा। इसमें मैग्निफिकेशन में जो माइनस है, ये माइनस क्या बता रहे हैं? रियल। अब माइनस को मत देखो, सिर्फ नंबर को देखो। क्या नंबर 1 से बड़ा है? हाँ। तो अब ये कौन सी इमेज है? मैग्नीफाइड। तो तुम भी तो वही बोले थे बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, में -2 देखा, वो क्या बोलेंगे? इमेज क्या है? डिमिनिश। डिमिनिश नहीं है, इमेज क्या है? मैग्नीफाइड। लेकिन मैग्नीफाइड के साथ क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अभी एक केस आया है, 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये क्लियर हुआ? सो क्या समझा तुम्हें अभी तक कि जब भी मैग्निफिकेशन आएगा, माइनस मुझे क्या बताएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। बराबर। नंबर, मुझे नंबर में कौन सा नंबर? सिर्फ नंबर क्या बताएगा? मैग्नीफाइड है या डिमिनिश है या फिर सेम। चलो ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं। हाँ, मैं डिस्कस करूंगा ना अभी। ये तो अभी मैंने मैग्नीफाइड वाला केस डिस्कस किया, ये क्लियर हुआ? ठीक है, पक्का? नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, मैं जब भी बोलूंगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है I अपॉन O। याद करो, I कौन था? इमेज का हाइट। O कौन था? ऑब्जेक्ट का हाइट। एक चीज ऑब्जर्व करो, हर बार इमेज न्यूमरेटर में आ रहा है, देखो। इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, रिपीट, वो आ जाएगा। इमेज हाइट, सॉरी, इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट। चलो वापस से, अब मुझे कोई और हेल्प करेगा यहाँ पे, मैं वापस से मैग्निफिकेशन निकाल के दूंगा। बच्चे आप मुझे ऑब्जेक्ट का हाइट दो, आराम से जाना। 5। ब्रिलियंट वर्क। उसने ऑब्जेक्ट का हाइट बोला 5, पॉजिटिव 5 है, ठीक है। आप मुझे इमेज का हाइट बोलो। ब्रिलियंट। इमेज का हाइट क्या बोला उसने? -10। क्या मैं अब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा या ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा? सेकेंड वाला। बताओ फॉर्मूला कैसे लगेगा? m इज इक्वल्स टू I अपॉन O। बताओ सब्स्टिट्यूट करो। I कितना? -10। O कितना? 5। कैंसिल अगर करूं तो आंसर कितना आ रहा है? -2। आया वही वाला आंसर। वापस से देखो यहाँ पे, माइनस तुम्हें क्या बता रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब माइनस मत देखो, 2 तुम्हें क्या बता रहा है? मैग्नीफाइड। अब समझे? कॉन्फिडेंस थोड़ा और बिल्ड हुआ। अब ये तो होल नंबर्स की बात चली, फ्रैक्शन भी अपन फटाफट कर लेंगे। ये क्लियर है? ठीक है, पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर लेट मी गिव यू दिस कॉन्टेक्स्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। चल कम ऑन, बी क्विक दिस टाइम। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? सब लोग साथ में।
बढ़िया. What is image distance? 30. Positive 30. क्या मैग्निफिकेशन यूज कर लूं? M is equals to माइनस v अपॉन u. इसे समझा? माइनस बोलोगे खत्म हो जाओगे, पूरा मैग्निफिकेशन खत्म. ठीक है, अब बताओ क्या आएगा? माइनस v की जगह क्या लिखूं? 30. u की जगह माइनस से माइनस, 0 से 0. आंसर कितना आया m का? 3. एक सेकेंड, 3 अपॉन 1 3. क्या अब पॉजिटिव साइन आया, नेगेटिव आया? पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड अपराइट है, और 3 क्या बता रहा है? मैग्नीफाइड. क्लियर हुआ? सो साइंस बताते हैं रियल या वर्चुअल, नंबर्स बताते हैं मैग्नीफाइड या डिमिनिश. अब तक मैंने सिर्फ कौन से केस डिस्कस किए? मैग्नीफाइड वाले केस डिस्कस किए. अब ये वाला केस डिस्कस करते हैं. याद करो इस केस में ये तो सर कॉन्वेक्स बना रहे हो आप. चलो बताओ व्हाट इज, ये कॉन्वेक्स है राइट, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका. चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20. ब्रिलियंट वर्क. इमेज डिस्टेंस 10. बताओ क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? माइनस v अपॉन u. माइनस कितना? माइनस. वेरी नाइस. u कितना? माइनस से माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल. आंसर कितना आया? हाफ. एक सेकेंड रुको. अब वापस से बताओ पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन? पॉजिटिव. मतलब वर्चुअल एंड अपराइट. देखो वर्चुअल एंड अपराइट है. क्या डिमिनिश है या मैग्नीफाइड है? डिमिनिश. क्यों? क्योंकि 1 से छोटा है. क्लियर हुआ? समझा यहां तक? सो नंबर्स आर ओनली डिसाइडिंग व्हाट, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश. लेकिन साइज कौन बताए, सॉरी नेचर कौन बताएगा? साइंस. चीटिंग वाला केस याद है सबको? चीटिंग वाला केस. चीटिंग वाले केस में चलो मैं ना भी लिखूं तो भी तो बता पाओगे. चीटिंग वाले केस में ऑब्जेक्ट क्या रखा गया था? एट सी. इमेज भी क्या बना? एट सी. इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी वही है, इमेज डिस्टेंस भी वही है, सेम साइज. तो चलो फॉर्मूला लगाओ. m is equals to minus v upon u. कुछ भी होने दो, एट देन तो क्या होगा? कैंसिल. कैंसिल होकर कितनों को समझा? ये आंसर आएगा. हाँ. अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. बच्चों को मैं पूछता हूँ बेटा बताओ इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश? सर डिमिनिश. बच्चे मुझे बोलते हैं सर -1 है ना डिमिनिश. अरे भाई सेम साइज है. माइनस का काम सिर्फ क्या बताना था? रियल एंड इन्वर्टेड. अब समझा ना? माइनस का काम ही सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड अपराइट बताना है. 1 का काम 1 क्या है भाई? 1 तो 1 ही है, तो सेम साइज. यहां तक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आई? क्वेश्चंस करेंगे तो और आएगा. देखो रे डायग्राम का जरूरत नहीं पड़ा, तब भी ये क्लियर हो रहा है. रे डायग्राम्स बिल्कुल इंडिविजुअल चीज है, वो अपन बाद में भी सीख सकते हैं वापस. पक्का? श्योर है ये चीज? ठीक है. आई थिंक मैंने इनफ ले लिए डिस्कशंस. अब उल्टा सुनते हैं, उल्टा समझते हैं. सॉरी. इफ आई आस्क एनी वन ऑफ यू द इमेज इज रियल, तो तुम मैग्निफिकेशन में क्या साइन लगाना प्रेफर करोगे? माइनस. याद रखना तुम्हारे अभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन है 2 मार्क का. यू नेम एनी स्कूल एंड यू फाइंड दिस क्वेश्चन. तुम्हें बोल दिया जाएगा इमेज है ये, इमेज रियल है तो क्या मैग्निफिकेशन आएगा? माइनस. तो अगर इमेज पॉजिटिव है तो सॉरी वर्चुअल है तो प्लस आएगा. ये क्लियर? एक क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करना तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को. गिव मी अ मैग्निफिकेशन. हाँ फ्रैक्शंस बोल रहा था. ठीक है, मैं बहुत सारे फ्रैक्शंस लूंगा यहाँ पे. यहां पर तुम्हें अपने आप को थोड़ा ग्रूम करना है. ठीक है, मैंने कितने 6 मैग्निफिकेशन ले ली. तुम्हारा काम सिर्फ पहले इमेज का नेचर बताना है. नेचर मतलब या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा. साइज के ऊपर जो मैग्निफिकेशन है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा. विल स्टार्ट विद एवरीवन आई गेस. ठीक है, कौन ले लेता हूं, आपसे स्टार्ट करते हैं. आप बताओ वर्चुअल है या रियल है? गुड वर्क. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. वर्चुअल. रियल है. क्या ऑब्जर्व किया तुमने? नंबर्स के ऊपर ध्यान दिया? नहीं. तुम्हें सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दिया? साइंस के ऊपर. ये अच्छा तुमने ट्रेन कर लिया खुद को. अब तुम्हारा ध्यान साइंस पे नहीं होना चाहिए बिकॉज मैं क्या पूछने वाला हूं? मैग्निफिकेशन. ग्रेटर देन 1 या लेस देन. अच्छा फ्रैक्शन समझता है सबको? देखते हैं कितना समझता है. विल स्टार्ट विद यू. बताओ मैग्नीफाइड या डिमिनिश? मैग्नीफाइड. क्यों? क्यों डिमिनिश? डेसिमल में नहीं ना,
हमने मेरी बात यार, मैं एक चीज बता दूं तुम्हें सिंपल बैठ के, ठीक है? आई एम नॉट हियर टू टीच यू मैथ्स, बट मैं तुम्हें सिंपल सी चीज पूछता हूँ। तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, ठीक है? ये आता है एग्जांपल में, 5 ज्यादा चॉकलेट याद है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, 5 चॉकलेट 5 लोग को दिया, हर एक को कितना मिला? एक सेकंड, हाँ बताओ। एक मिला, क्लियर? 5 चॉकलेट है ना, 4 को दिया, अगर जो 5 चॉकलेट है वो 4 को दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हर एक के पास एक से ज्यादा ही चॉकलेट होगा? सुनो इसको ऐसे समझो, सुनो इसको ऐसे समझो, तुम्हारे पास, चलो तुम्हें ऐसे सोचो 4 चॉकलेट है, 4 चॉकलेट कितने लोग में बटा? 4 चॉकलेट 4 लोग में बटा, हर एक के पास कितना होता? 1। 4 चॉकलेट 5 लोग में बटा, हर एक के पास 1 से क्या है? कम। अरे 4/5 का मतलब क्या है? फ्रैक्शन वाइज वो क्या है? 1 से कम। सर 5/4 कितनी चॉकलेट है? 5 कितने लोगों में बटी? 4 4 लोगों में बटी, मतलब हर एक के पास अब 1 से थोड़ा ज्यादा। अरे कितना ज्यादा तेल लगाने गया तुमको? ये समझा फ्रैक्शन कैसे देखते हैं? तुम्हें ये, चलो ये भी नहीं समझा, अरे भाई ये नहीं दिख रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन बड़ा है कौन छोटा है? न्यूमरेटर छोटा तो डिमिनिश, न्यूमरेटर बड़ा तो मैग्नीफाइड। माइनस को बीच में लाना नहीं, मैं तुम्हें क्लियरली बोला था। अब समझा? अब बताओ, चलो ये क्या है? मैग्नीफाइड है। क्यों मैग्नीफाइड? नंबर देख सिर्फ 1 से ज्यादा। बड़ा, ये क्लियर हुआ? अब ये क्या होगा? डिमिनिश्ड 1/3। Diminished। आप नंबर्स क्यों नहीं देख रहे हो? राइट, 1/3 यहाँ पे क्लियर है। फिर नेक्स्ट 2/3, 2/3 क्या होगा? डिमिनिश। समझ में आ रहा है या सिर्फ बोलने में बोल रहे हो? समझ में आ समझा? ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है? Magnified। 2 लोगों में बटी 3 चॉकलेट, सबके पास 1 से ज्यादा, ये क्या होगा? Same। क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है। फ्रैक्शन समझेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लीज नोट दिस डाउन।